नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा गुणनखंड जो a प्लस बी का मान दिया था तथा ए बी का मान दे रहा था। a प्लस बी और ए बी का मान दिया था, उससे हमें गुणनखंड लगाया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि a प्लस बी का मान नहीं दिया है, फिर भी हमें गुणनखंड करनी है। तो हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहला अगर हमारा सवाल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वहां तो पिछले हमने जो वीडियो में पढ़ा तो वहां हमारा a प्लस बी की वैल्यू कुछ दिया रहता था, जैसे 2 3 या 5 कुछ भी, और a प्लस बी की वैल्यू जैसे 15 था, 15। और यहाँ पे अगर 8 ले रहे हैं तो 5 3 8 होता था, 5 3 15 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीके से अगर हम लगाएंगे इसको, तो पहला तरीका जो हम ए प्लस बी निकाल दे, दूसरा ए बी निकाल कर लगा सकते हैं। एक और तरीका, तो पहले हम इसी तरीके से इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि दो संख्या अगर हम ले लेते हैं 3 और 2, तो 3 दूना के 6। तो हम यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा। और अगर इसके अगर मैं आगे लिखूं तो यहां पे हो जाएगा प्लस 6, साथ में यहाँ पे x रहेगा। अब यहां से अगर मैं निकालूं, अगर x का गुणा अंदर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों जगह से मैं x को कॉमन कर लूं। अगर मैं x को कॉमन कर लूं तो यहां से x प्लस 3 और यहां से बचेगा प्लस 2। इन दोनों जगह से प्लस 2 को कॉमन कर लें तो x प्लस 3 बचेगा। अब यहां से मैं जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पहले x प्लस 3 को एक जगह और दूसरी जगह x प्लस 2 को लिखेंगे। ये पहला तरीका, हम a प्लस बी को लेकर के निकालेंगे तब। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दो संख्या मान लेते हैं कि दो संख्या 3 और 2 है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 3 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो 5 आएगा। तो यहां से अगर मैं निकालूं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहां से अगर मैं x को कॉमन कर लूं तो यहां से x प्लस 3 और यहां से प्लस 2 को कॉमन कर लूं तो यहां से बनेगा x प्लस 3। फिर वही काम दोनों जगह से x प्लस 3 को अगर हम कॉमन कर ले और यहां से x प्लस 2 जो कॉमन किया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। दोनों तो सेम जैसा लग रहा होगा, लेकिन शुरुआत में हमें a प्लस बी के जैसे लिखना पड़ा, और यहाँ पे हम a प्लस बी के जैसे नहीं लिख सकते हैं। चाहे तो हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विधि का भी कर सकते हैं, लेकिन हम गुणनखंड करने के लिए इसी विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड के लिए हम इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा हमारा सवाल होगा क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8। अब हमको यहाँ पे दो ऐसा अंक लेना है जिसका गुणा कर ले। अगर मान लीजिए 4 हमने लिया, 4 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और 4 में 2 प्लस कर देंगे तो 4 दूना के 6 हो जाएगा। तो हम इसी को रख करके निकालेंगे। हम a प्लस बी अगर मान लेते हैं कि यहाँ 4 प्लस 2, इसको अगर a मान लें और 8 को अगर हम a भी मानकर लगाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट गुणनखंड करते हैं। तो यहां से अगर मैं हल करूं तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस, यहां से 4 है 4q प्लस 2q, क्योंकि 4 2 जुड़ेगा तो 6q, और यहां से प्लस 8। इन दोनों जगह से हम q को कॉमन कर लेंगे तो यहां से q प्लस 4 बचेगा, और यहां से प्लस 2, इन दोनों जगह से प्लस 2 को कॉमन कर लें तो यहां से q प्लस 4, क्योंकि कॉमन लेने से 2 का भाग चला जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे x प्लस 4 एक ब्रैकेट, सॉरी q प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में q प्लस 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी तरीके से तीसरा सवाल होगा पी क्यू प्लस 7p प्लस 12। अब हमें दो क्वेश्चन, दो अंक ऐसा लेना है जिनका आपस में गुणा करें तो 12 हो जाए, 4×3 = 12, और 3 में 4 जोड़ दे तो वो 7 हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे p, सॉरी p स्क्वायर है, क्यू नहीं है, p स्क्वायर। तो यहां से p स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे 3p प्लस 4p, और यहां से 12। p को अगर हम कॉमन कर लें इन दोनों इस स्थान से तो यहां से p प्लस 3 बचेगा, और यहां से अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो p प्लस 3 बचेगा। तो एक कोष्टक में p प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा p प्लस 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे गुणनखंड हैं, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे कैसे गुणनखंड होगा। धन्यवाद।